Assalamu alaikum. नवान फारूक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CLI डिजिटल एकेडमी। आज हम जो बेसिकली करेंगे वो वर्कशीट की एडजस्टमेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने वर्कशीट के बताया था कि एडजस्टमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिस स्टूडेंट को एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से आती है ना, वो आराम से वर्कशीट का सवाल अटैम्प्ट कर सकता है। तो आज का जो मेरा फोकस है वो है ये एडजस्टमेंट पे। तकरीबन 15 से 20 एडजस्टमेंट करेंगे हम एंट्रीज, और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिस स्टूडेंट को एडजस्टमेंट आ गई, इट्स मीन कि उसने वर्कशीट आराम से सॉल्व कर लेनी है। तो वर्कशीट का इतना कोई फोबिया नहीं है, वो 10 कॉलम है बट वो हो जाती है। बट सारा गेम जो है वो एडजस्टमेंट का है। तो स्टार्ट करते हैं आज एडजस्टमेंट से। आज मैं इंशाल्लाह 3 सवालात की आपको एडजस्टमेंट करवाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, ये होता है ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और ये एडजस्टमेंट, नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट होती क्या है? एडजस्टमेंट ये होती है कि बाज़ औक़ात हम रिकॉर्ड तो कर देते हैं, बट एट द ईयर एंड उसे एडजस्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ऑफिस का रेंट 5 महीने का पे कर दिया एडवांस में। हमने एंट्री बना दी प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब जब आपका ईयर एंड क्लोज हो रहा है, जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उस वक्त आपको एक एंट्री पास करनी होती है ताकि वो एडजस्ट हो जाए फिगर। अदरवाइज वो प्रीपेड रेंट अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो वो एडवांस में ही रहेगा, और आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं एट द ईयर एंड। जब आप अपने अकाउंट्स बना रहे होते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हो, उस वक्त आप काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करते हो। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, आप खरीदते रहते हो, आप एंट्री बनाते हो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर उधार पर है तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। जब जब मर्चेंडाइज खरीदते हो आप ये एंट्री बनाते हो। आप ईयर एंड पे एक एंट्री पास नहीं करना चाहते कि आप ये नहीं देखोगे कि मेरे स्टॉक में कितना माल अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपने परचेजेस डेबिट किया है, इसका मतलब आपने कॉस्ट में डाल दिया मर्चेंडाइज को। तो हम अगर परचेजेस को, हमने परचेजेस तो डेबिट कर दिए, तो ईयर एंड पे हमने वो परचेज को क्या किया हुआ है? परचेज डेबिट करने का मतलब ये है कि हमने उसको कॉस्ट में डाला हुआ है। तो ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी ना, कि भाई सारा का सारा तो कॉस्ट में नहीं चला गया ना, कुछ तो आपका एंडिंग इन्वेंट्री स्टॉक में रखा हुआ होगा। तो आप काउंट करोगे और उसके बाद एक एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे कि भाई सारा कॉस्ट में नहीं गया, कुछ हमारी फैक्ट्री के वेयरहाउस में रखा हुआ है। तो उसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। तो जो बच्चे स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्री अच्छे से बना लेते हैं, उनकी वर्कशीट बेहतर हो जाती है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? ऑफिस की चीज़ें होती हैं। अब आप ये देखोगे, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनेगी। आप ये देखोगे आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। अगर आपने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब रखी हुई है, यानी कि ये एसेट है हमारा। ऊपर ऑफिस सप्लाईज, सिर्फ ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। कितना एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है? 800 रुपये, यानी कि ऑफिस सप्लाईज हमने 800 रुपये का एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। ईयर एंड पे देखा तो ऑफिस सप्लाई सिर्फ 500 की है। इसका मतलब 300 की ख़त्म हो गई है। कितने की ख़त्म हो गई है? 300 की। तो हमें एसेट अब रिकॉर्ड नहीं करना, अब हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एसेट तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे। एसेट को कम कर देंगे और उस एसेट को कहाँ पे चार्ज कर देंगे? एक्सपेंस में चार्ज कर देंगे। ठीक है, सिंपल एंट्री। कि आपने ऑफिस सप्लाईज एसेट को ख़त्म करके कितने से 800 का रिकॉर्ड किया हुआ है, और इस वक्त है कितने का? 500 का। तो इसका मतलब 300 का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये आपकी एक एडजस्टिंग एंट्री बन चुकी है। टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये आपने नरेशन पास कर दी। अब आप आ जाएं सेकेंड एंट्री पे। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब एसेट है, प्रीपेड है। आपने यहाँ पे देखा, इसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस में देखना है कि आपने इसको रिकॉर्ड क्या किया हुआ है। ये रिकॉर्ड किया हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि सेम रिकॉर्ड किया हुआ है, एसिड ही रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आपने दिमाग चलाना है, भाई एडवर्टाइजिंग एडवांस में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 6000। जब आपने ईयर एंड पे देखा तो सिर्फ 2000 का रह चुका है एडवांस, तो इसका मतलब 4000 का ख़त्म हो चुका है। तो आपने इस तरह से सोचना है। अब मज़ीद एडवांस को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, यहाँ पर देखें कि रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है। अगर
यहाँ लिखा होता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो हम फिर 2000 से एंट्री बनाते अनएक्सपायर्ड की। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड, यानी कि एडवांस ही रिकॉर्ड किया हुआ है 6000 का। अब एडवांस रह गया सिर्फ 2000 का, तो हमें एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी है जिससे ये एडवांस 2000 पे आ जाए। तो कितने का ख़त्म हो चुका है? 4000 का ख़त्म हो चुका है ना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो आप एंट्री बनाओगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 4000 से, क्योंकि 4000 का ख़त्म हो चुका है। और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, कितने से? 4000 से। 4000 से प्रीपेड को आपने कम कर दिया। इसको एक और तरीके से भी देखते हैं ताकि और अच्छा आ जाए। एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे भी एसिड ही दे रहा है। तो अब आपने देखा एसिड कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 6000 का, जबकि आपको कह रहा है कि एसिड होना कितने का चाहिए? 2000 का। तो हमें एसिड को कम करना है ना, एसिड कम होता है तो क्रेडिट होता है। प्रीपेड हमारा एसिड है, एसिड को कम कितने से करना है? 4000 से। अब एसिड कम हुआ तो वो कहाँ चार्ज हो गया? जाहिर सी बात है एसिड खत्म हुआ तो वो एक्सपेंस में चला गया। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, इसको जैसा भी आप करना चाहें, बट कॉन्सेप्चुअल समझें। रट्टा नहीं लगाएं कि ऊपर एसिड है तो नीचे एसिड है तो डिफरेंस लेंगे। ये बच्चे रट्टा लगा देते हैं, फिर पेपर में फंस जाते हैं। दिमाग से समझें, बहुत ईजी टॉपिक है ये। इसके बाद है करंट ईयर डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट से मुराद कॉस्ट के ऊपर। तो आपका फर्नीचर कितने का? 10,000 है। 10,000 का 20% 2000 होता है। ये तो नॉर्मल एंट्री एडजस्टिंग। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप क्रेडिट। अच्छा जी, कितने से? 2000 से। इसके बाद नरेशन लिख देना टू एडजस्ट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद है प्रीपेड सैलरी 800 रुपये, यानी कि सैलरी प्रीपेड रखी हुई है 800। अब आप देखोगे आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड क्या किया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एक्सपेंस। अब इसका कॉन्सेप्ट समझें। 5000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि अब जब आपने देखा तो पता चला भाई 5000 का पूरा एक्सपेंस नहीं है, उसमें से 800 प्रीपेड है, एडवांस रखा हुआ है। इसका मतलब आपने इनकम स्टेटमेंट में अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो आप अपने प्रॉफिट को कम कर दोगे ना, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है। तो अब आप इसे ठीक कैसे करोगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है जबकि 800 रुपये का प्रीपेड है। तो आप अब इसे रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड को डेबिट कर दोगे, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, और एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है 800 से, तो उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। ये अब आपका 800 से एक्सपेंस कम हो गया, क्योंकि आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर 800 रुपये का एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा था ना। जब एक्सपेंस हुआ 4200 का है सिर्फ, तो 4200 से एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है और आपको कह रहा है कि प्रीपेड रिकॉर्ड करना है। तो हम एक्सपेंस को अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया तो ये तो बढ़ जाएगा। हमें एक्सपेंस को कम करना है। कितने से कम करना है? 800 रुपये से, क्योंकि प्रीपेड है तो इसका मतलब एक्सपेंस कम होगा 800 से और ये चला जाएगा प्रीपेड में। इसके बाद आप आते हैं एक्चुअल रेंट एक्सपेंस 3600। रेंट एक्सपेंस कितने का? 3600। आपने अपनी ट्रायल बैलेंस में देखा रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 3000 रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि कह रहा है कि एक्सपेंस हुआ 3600 का है। तो आपकी जो बुक है यानी कि ट्रायल बैलेंस है उसमें एक्सपेंस 3000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि हुआ कितने का? 3600 का। तो कितना कम रिकॉर्ड किया हुआ है? 600 रुपये कम रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आप एंट्री बना दो कि एक्सपेंस को बढ़ाना है, एक्सपेंस डेबिट 600 से। जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज आता है तो ये आपको पे करना होता है, डिक्रीज आता है तो आपका प्रीपेड होता है, और अगर इंक्रीज है तो यानी कि पे करना पड़ेगा। पेबल आ जाएगा, रेंट पेबल 600 रुपये रेंट और पे करना है, हमारी बुक्स में कम रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके बाद कमीशन रिसीवेबल 300 एंड अर्नन कमीशन 700। पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल कब होगा? ऊपर कमीशन रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, तो हमें इससे सिंपल रिकॉर्ड करना है। कमीशन रिसीवेबल कब होता है? जब आपने एक इनकम जनरेट कर ली लेकिन आपको इसके पैसे नहीं मिले, वो मिलना बाकी है। तो इसकी ट्रीटमेंट ये होगी, रिसीवेबल हमारा एसेट है तो आप एंट्री बना दोगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कि भाई रिसीवेबल हमारा एसेट है डेबिट। और ये रिसीवेबल कब आया? जब हमने इनकम की होगी। जाहिर सी बात है कुछ कमाया होगा तभी ये मांगने का हक है ना हमारा। कमीशन इनकम क्रेडिट। तो
आपने ये एंट्री पास कर दी, कितने से पास कर दी? 300 रुपये से। ठीक हो गया जी। ये आपने सिंपल आपने दिमाग चलाया कि भाई कमीशन रिसीवेबल है तो मेरा एसिड है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब आपने देखा कि भाई एसिड बढ़ा है तो जाहिर सी बात है मेरा मांगने का हक है तभी बढ़ाना। तो आपने क्या किया, एक कमीशन रिसीवेबल को डेबिट किया और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब आ जाए अनअर्न्ड कमीशन, ये एक अलग है। अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब आपने नहीं कमाया। अब आपने ट्रायल बैलेंस में देखा कमीशन इनकम रिकॉर्ड की हुई है 14,000। अच्छा, ये कमीशन रिसीवेबल एक अलग था, वो अलग से जनरेट किया इनकम। अनअर्न्ड का इससे ताल्लुक है, ठीक है, कमीशन इनकम से। 700 रुपये ऐसे हैं जो नहीं कमाए, लेकिन आप अपनी किताब में यानी कि बुक्स में ट्रायल बैलेंस में इनकम कितना रिकॉर्ड कर चुके हो? 14,000। आपको कह रहा है भाई ये 14,000 आपकी इनकम नहीं है, इसमें से 700 रुपये तो अनअर्न्ड है, आपने कैसे इनकम में डाल दिया? इसे निकालें इनकम से, अनअर्न्ड करें इसे, यानी कि नहीं कमाए, वो आपने एडवांस ले लिए, आपके ईयर एंड के अंदर नहीं फॉल कर रहा हो। तो अब आप इनकम को कम करोगे। इनकम जब भी कम होती है, रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट होता है, कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा आपका। कितने से? कितने की ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई इनकम? 700 से। 700 से। और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? अनअर्न्ड कमीशन। कमीशन इनकम डेबिट, और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था तो अब अनअर्न्ड में डालना है। अनअर्न्ड आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट है। अब जब आपने एडजस्टमेंट पास कर ली ना, अब आपने वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप एडजस्टमेंट की ग्रिप अच्छी करें। अभी मैं 2 सवाल और करवा रहा हूँ जिससे और अच्छी एडजस्टमेंट की ग्रिप हो जाएगी। तो सारा गेम है ही है वर्कशीट में एडजस्टमेंट का। तो आपने एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से करना है और इसमें प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना है, इसमें कॉन्सेप्चुअल समझना है कि एडजस्टमेंट किस तरह से बनाई जाती है, एडजस्टमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है और आपको एडजस्ट किस तरह करना है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये देखना है कि अच्छा ये एडजस्ट करना है तो आप देखोगे रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है। अगर रिकॉर्ड किया हुआ है कुछ और तो आपने इसको ठीक तरीके से रिकॉर्ड करना है। और अगर आपको एडजस्ट करना है, फॉर एग्जांपल सैलरी रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 3,000, जबकि रेंट एक्सपेंस हुआ 3,600 का, तो फिर आपने एडजस्टेड फिगर निकालना है, भाई कितने से कम रिकॉर्ड किया हुआ है, 600 रुपये से कम किया हुआ है, तो अब आप 600 से एडजस्टमेंट एंट्री बना दोगे। अब हम आते हैं एक और सवाल पे वर्कशीट का जिसके अंदर एडजस्टमेंट है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री आपकी ग्रिप करवा रहा हूँ ताकि आज की क्लास में एडजस्टमेंट अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर वर्कशीट के और सवालात करवाऊंगा तो वर्कशीट बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब ये सवाल एक और पास पेपर का है, उसकी मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करवा रहा हूँ। तवज्जो के साथ और बेहतर समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री में कह रहा है रेंट एक्सपेंस 3,000। अब आपने देखा ऊपर रेंट एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, बुक्स में क्या रिकॉर्ड है, बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड है, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 5,000 का, जबकि हुआ कितने का है? 3,000 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी किताब में 2,000 का एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें से 2,000 को एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 2,000 से। तो डेबिट क्या हो जाएगा? अब एक्सपेंस कम हुआ तो इसका मतलब ये प्रीपेड है, बच गया ना, एडवांस में रखा हुआ है आपका। तो प्रीपेड रेंट डेबिट। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो ये पेएबल हो जाता है, यानी कि पे करना है आपको टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस। अब आप आ जाएं दूसरी एंट्री पे, सैलरी एक्सपेंस 25,000 फॉर द ईयर, यानी कि 25,000 का एक्सपेंस है। अब आप अपनी किताब में देखें बुक्स में ट्रायल बैलेंस में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है 20,000, जबकि हुआ 25,000 का, जिसका मतलब आपकी बुक्स में एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ है, कितने से? 5,000 से। तो अब आपको एक्सपेंस बढ़ाना है तो आप एंट्री क्या बनाओगे? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 5,000 से। और अभी मैंने आपको बताया कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो किस में चला जाता है? पेएबल में। सैलरी पेएबल क्रेडिट, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका पेएबल हो जाएगा। जब एक्सपेंस कम होता है तो प्रीपेड और बढ़ जाता है तो पेएबल। अब आप आ जाएं सेल सप्लाई, यानी कि ऑफिस सप्लाईज यूज का मतलब इस्तेमाल कर ली 2,000 की। अब आपने अपनी बुक्स में देखा
ट्रायल बैलेंस में कि क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। यानी कि आपने डेबिट क्रेडिट क्या किया हुआ है, सेल सप्लाईज किया हुआ है 3000। सेल सप्लाईज हमारा एसेट है, ठीक है। और अभी कह रहा है कि यूज़ कर लिए, यानी कि ये नहीं बता रहा कि हाथ में कितनी रखी हुई है, कह रहा है 2000 की इस्तेमाल कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, 2000 से एंट्री बना देनी है, क्योंकि एक्सपेंस तो रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है। अब आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हाँ, अगर ये कहता सेल सप्लाईज ऑन हैंड या अनयूज, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई 3000 की रिकॉर्ड की हुई है, अब 1000 रुपये की हाथ में या 1500 की हाथ में, तो बाकी की ख़त्म हो गई, तो हमें ख़त्म होने की एंट्री बनानी थी। यहाँ पर भी यही है, सेल सप्लाईज 3000 और आपको कह रहा है यूज़ कर ली, यूज़ से मुराद इस्तेमाल कर ली। तो अब आपने एंट्री जो बनानी है वो यूज़ की बनानी है। कितने की बनानी है, यूज़ की, और कितने से बनानी है, 2000 से। तो अब आप एंट्री बनाओगे, भाई मैंने सेल सप्लाई यूज़ कर ली, कितने की यूज़ कर ली है, 2000 की, ठीक है। और सेल सप्लाईज क्रेडिट कर दोगे। अब अगर आप नोट करो तो कॉन्सेप्ट वही चला, क्या चला, वही 2000 से सेल सप्लाईज कम हो गई, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, भाई 3000 की थी, 2000 से कम कर दी मैंने, तो बची कितने की, 1000 की। तब हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो सेल सप्लाईज का फिगर जाएगा वो 1000 जाएगा, और वही जाना चाहिए ना भाई, 3000 का था, 2000 यूज़ कर ली तो बची 1000 की, तो वो चला जाएगा। लेकिन एंट्री किससे पास की, अच्छा एंट्री में सेल सप्लाई एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट और सेल सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री कितने से पास की आपने, 2000 से की, क्यों, क्योंकि यूज़ कह रहा था 2000। अब आप आ जाएं डेप्रीसिएशन के ऊपर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 10% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का, 60,000 है, इसका 10%, 10% कितना होता है, 6000 रुपये। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री बना दी आपने, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 6000 और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। दैट्स इट। ये आपकी एडजस्टमेंट इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। अब आपने एडजस्टमेंट बना ली तो वर्कशीट, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ वर्कशीट आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैच हो जाएगी। बट सारा जो कंसर्न आपको रखना है वो एडजस्टमेंट पे रखना है कि सर एडजस्टमेंट बनाते कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल समझना है, रट्टा नहीं लगाना। इसमें रट्टा लगाते हैं, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम एक और सवाल करते हैं तो और बेहतर की तरफ जाएगी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम एक और सवाल की एडजस्टमेंट बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, इसमें एडजस्टमेंट भी ज़्यादा है। सबसे पहले ऑफिस सप्लाईज यूज, यूज से मुराद एक्सपेंस, अभी हमने बनाई थी एक्सपेंस, ठीक है। आपने रिकॉर्ड किया हुआ है ऑफिस सप्लाईज, तो मतलब अभी ऑफिस सप्लाईज मजीद रिकॉर्ड नहीं करनी, अब उसे एक्सपेंस में डालना है। कितने का एक्सपेंस हो गया, 6000 का। तो आपने एंट्री बना दी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 6000 से, और क्रेडिट कर दोगे ऑफिस सप्लाईज को, ठीक है, कितने से, 6000 से। यानी कि आपने क्या किया, आपके पास जो कि बुक्स में यानी कि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज का एसिड, यानी कि एसिड आ रहा था 9000 का, अब जिसमें से 6000 ख़त्म हो चुका है, तो आपने 6000 ख़त्म कर दिया और 6000 से ऑफिस सप्लाईज को कम कर दिया। अब इनडायरेक्टली क्या होगा, अब देखो मैं अफेक्ट भी बता रहा हूँ, 9000 की ऑफिस सप्लाईज थी, 6000 की ख़त्म कर दी, अब आपकी बुक्स में कितने की आ रही होगी, 3000 की। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये 3000 का फिगर जाएगा। सिंपल इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि भाई जाना कितना चाहिए, ठीक है। अनंड कमीशन वॉज नील, नील से मुराद खत्म हो चुका है। अब आपने देखा अनंड कमीशन ये रहा 27,000, नील का मतलब आपने कमा लिया, वो जो अनंड था ना अब वो इनकम में चला गया, नील से मुराद अब खत्म हो चुका है। तो आपने लाइबिलिटी को, अनंड हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म हो चुकी, अनंड डेबिट हो जाएगा, कितने से, 27,000 से, और वो कहाँ चला गया, नील हो गया, इसका मतलब कमीशन इनकम वो आपने कमा लिया। मीन्स आपको एडवांस मिले थे पैसे, आपने वो काम पूरा कर दिया, जिम्मेदारी अपनी अदा कर दी, तो अब वो आपकी इनकम हो गई। तो लाइबिलिटी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और वो इनकम में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद कमीशन अर्न ड्यूरिंग द मंथ 1,20,000। अब आपने देखा आपकी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है, कमीशन अर्न आपका रिकॉर्ड किया हुआ 83,000, जबकि भाई इनकम मूवी 1,20,000 की है। यानी कि आपकी बुक आपके ट्रायल बैलेंस में कम रिकॉर्ड किया हुआ है, कितने से, 17 और 37,000 से कम रिकॉर्ड की हुई है इनकम। अब आपने सोचा यार इनकम मेरी कम रिकॉर्ड की हुई है तो इनकम को बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, चले एक पार्ट तो क्लियर हो गया। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कितने से बनानी है, 37,000।
अब डेबिट क्या करूँ? डेबिट अनंड नहीं होगा, ये अनंड से तो लिंक ही नहीं है इसका। ये इनकम ज़्यादा हुई तो इसका मतलब आपका रिसीवेबल खड़ा हो गया, आपको अब ये पैसे मिलने हैं, मिले नहीं है ना, तो ये रिसीवेबल हो जाएगा। मीन्स कि आपने काम कर दिया लेकिन आपको पैसे नहीं मिले अभी तक, तो ये कमीशन रिसीवेबल में चला जाएगा। जब इनकम बढ़ती है तो अब आपको रिसीव करनी होगी, क्या करनी होगी? इनकम रिसीव करनी होगी। हाँ, अगर ये कहता 83,000 की कमीशन अर्न और नीचे कहता कमीशन अर्न 70,000, कितना कहता? 70,000। अब 13,000 से आपको इनकम कम करनी है, जब इनकम कम करेंगे तो उसे अनअर्न में लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है वो 13,000 आपने नहीं कमाए। लेकिन अगर कहता है कमीशन अर्न ऊपर 83,000 और नीचे कह रहा है 1,20,000 ज़्यादा है, इसका मतलब आपने इनकम, आपकी इनकम बढ़ गई है तो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा अब आपको वो इनकम मिलनी है, रिसीवेबल है आपका, मिली नहीं है, मिलनी है, तो वो रिसीवेबल में चले जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रीपेड सैलरीज, कितना है? 10,000, और नीचे लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड सैलरीज, अब पहले पहले ये समझते हैं सैलरी एक्सपेंस फॉर द मंथ। ठीक है, पहले ये समझते हैं फिर उसके ऊपर जाते हैं। ऊपर सैलरी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 66 का, जबकि सैलरी एक्सपेंस हुआ कितने का है? 60,000 का। तो इसका मतलब आपकी बुक में यानी कि ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अब आप इसे कम कर दोगे, सैलरीज एक्सपेंस को कम कर दोगे। ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है? 6,000 से। और वो 6,000 कहाँ चले जाएगी? प्रीपेड में। जब आप एक्सपेंस कम होता है तो वो प्रीपेड में ट्रांसफ़र हो जाता है। कितने का है? 6,000 का। समझ आ गया यहाँ तक? अब आप आ जाओ इसके ऊपर वाली प्रीपेड सैलरी अमाउंटिंग 10,000। प्रीपेड सैलरी, अब देखें इसका तो लिंक दिया हुआ था सैलरी एक्सपेंस का, अब प्रीपेड सैलरी का, एक मिनट, प्रीपेड सैलरी 10,000, अब ये अलग से दिए आपने, एडवांस दे दिए। ठीक है, इसका इससे लिंक नहीं है, ये एक अलग से दिए, इसकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी प्रीपेड सैलरीज डेबिट। ठीक है, एडवांस में आपने पे किया, अब प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आपने ये एडवांस में पे किया। ऊपर प्रीपेड सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप इसे देखोगे कि भाई मेरा एडवांस था कितना और अब कितना रह चुका है। इस महीने जाहिर सी बात है मंथ का चल रहा है तो मज़ीद आपने एडवांस दिया होगा, तो प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यानी कि एडवांस पे किया, इसका ऊपर लिंक नहीं था। रेंट एक्सपेंस 30,000, आपने ऊपर देखा प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? एडवांस में रेंट रिकॉर्ड किया हुआ है 36,000, जबकि इसमें से 30,000 अब एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड रेंट तो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मज़ीद प्रीपेड को डेबिट तो नहीं करेंगे, अब हम एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना एक्सपेंस हो गया? 30,000। तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बना दोगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कितने से बना दोगे? प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर दोगे, यानी कि एडवांस में से 30,000 एक्सपेंस हो चुका है, आपका प्रीपेड कम हो जाएगा। तो आप इनडायरेक्टली देखो 36,000 का प्रीपेड था आपका, जिसमें से आपने अब 30,000 का एक्सपेंस हो गया, तो आप 30,000 को माइनस करोगे तो आपका जो एडजस्टेड फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा? 6,000 रुपये आपका प्रीपेड अभी बचा हुआ है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी एडजस्टिंग एंट्रीज। याद रखिएगा वर्कशीट कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा गेम एडजस्टमेंट का है। अपनी एडजस्टमेंट को जितनी अच्छी ग्रिप कर सकते हैं करें। आज मैंने तकरीबन 3 सवालात की एडजस्टमेंट पास पेपर की करवाई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में यानी कि अगले लेक्चर्स में मज़ीद इस तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो और आप आपकी जो लर्निंग हो वो कॉन्सेप्चुअल हो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में इसे ज़रूर प्रमोट कीजिएगा।